मानव ने गाड़ी की पिछली सीट पर रखे हुए लिफाफे को उठाया तो उसमें कुछ पेपर्स रखे हुए थे। मानव ने पेपर्स को अलट पलट कर देखा तो देविका से बोला, ये क्या है? देविका गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली, ये उन 15 लोगों में से कुछ लोगों की डिटेल्स हैं जो यहाँ तुमको ढूंढने अलग अलग टाइम पर आए थे। मानव चौंकते हुए बोला, मुझे ढूंढने? वो भी अलग अलग टाइम पर? क्यों? देविका मानव को सीट बेल्ट लगाने का इशारा करते हुए बोली, ये बात तो मैंने तुम्हें बताई थी कि इस जगह की और उस जगह की दुनिया में समय अलग अलग स्पीड से चलता है। मानव बोला, हाँ, ये तो बताया था तुमने, लेकिन मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं कि जान पाऊं कि ऐसा क्यों होता है। देविका हंसते हुए बोली, इस स्टीयरिंग व्हील को देखो, जैसे यह है वैसे ही कुछ कुछ अपनी पृथ्वी भी है। अगर तुमको एक किनारे से इस व्हील का चक्कर लगाना हो तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर बीच में से चक्कर लगाना हो तो समय कम लगेगा। पुराने या आदिवासी लोग समय चक्र के इसी बीच में हैं, इसलिए उनके यहाँ समय तेज चलता है। अगर तुम यहाँ के बजाय वहां होते तो शायद अब तक तुम्हारी उम्र अभी से दुगनी होती। मानव बोला, लेकिन ये टाइम गैप के बारे में तुम लोगों को कैसे पता चला? देविका बोली, प्रोफेसर विश्वेश के मरने के बाद हमने अपनी तहकीकात को एक नया मोड़ दिया। हमें प्रोफेसर के पास से कुछ लिंक मिला है। हमने उन्हें ट्रेस किया तो हमें कुछ और डिटेल्स मिली। मानव बोला, तुम लोगों को कौन सी लिंक मिली? देविका बोली, कुछ डिटेल्स तो ऐसी थी जो राजीव सर के डिपार्टमेंट से लीक हुई थी, जैसे वो मम्मी वाला केस, कुछ प्रोफेसर की खुद की रिसर्च और कुछ कब्र जो आर्कियोलॉजी विभाग ने खोज के निकाली थी उनमें से। मानव बोला, लेकिन प्रतीक्षा ने तो कहा था कि उसने सिस्टम से सारी डिटेल्स निकालकर डिलीट कर दी हैं। देविका हंसते हुए बोली, वो अभी इस काम के लिए बच्ची है। उसने डेटा डिलीट किया था, बैकअप भी डिलीट किया था, लेकिन पुराने ख्यालों वाला आदमी सर्वर पर नहीं, कागज पेन पर भरोसा करता है। हमें उनके घर से ठीक ठाक रिसर्च मिली है जो हमारे बहुत काम आ सकती है। मानव बोला, क्या उन्होंने टाइम गैप के बारे में कोई थ्योरी बताई थी? देविका बोली, नहीं, थ्योरी नहीं थी। जितनी बॉडी हमें या उन्हें मिली, हमने उन सबकी कार्बन डेटिंग करवाई। कार्बन डेटिंग तो समझते हो ना? मानव ने अफसोस के साथ ना में सर हिला दिया। देविका बोली, कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, कार्बन 14। जब हमें किसी बहुत पुरानी चीजों की उम्र जाननी होती है तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। 60,000 साल तक की पुरानी चीजों की उम्र इससे निकाली जा सकती है। तो जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई थी तो उनकी उम्र में काफी साल का अंतर था, लेकिन जब हमने गुफा के बाहर बने चित्र से मैच किया तो आने के साल में महज कुछ साल का गैप था। इससे पता चलता है कि वो जब वहां से चले होंगे तो 10-12 साल का अंतर रहा होगा, लेकिन जब यहाँ आए तो अंतर 1-2 साल का हो गया। जवाब में मानव ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, मैं पागल आदमी, फिर मैं आर्कियोलॉजी क्या पढ़ रहा हूँ? मुझे भी तुम्हारी तरह साइंस स्ट्रीम में पढ़ना चाहिए था। जवाब में देविका हंसते हुए बोली, मैं भी आर्ट स्ट्रीम की स्टूडेंट रही हूँ, साइंस भी बस काम भर के आती है। मानव ने बगल से पानी की बोतल उठाई और पीने के बाद बोला, तो अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि अधिकांश कब्र तो नष्ट हो चुकी होंगी, स्पिरिट स्टोन खत्म हो रहे होंगे या गायब होंगे, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? देविका बोली, हमें 15 के 15 स्टोन नहीं चाहिए। अगर हमें उतने स्टोन मिल जाएं जितने से तुम्हारे स्टोन एक्टिव हो जाएं, तो हमारा काम बन जाए। हम सबसे इजी वाली बॉडी से शुरू करेंगे। इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जो अब एकदम गायब हैं, जिनकी कब्र ही नहीं है। कुछ हैं जिनकी कब्र भी नहीं मिली। ये दोनों ही हमारे काम के नहीं हैं। अब बचते हैं वो जो हमारे काम के हैं और सेफ हैं। मानव बोला, यू मीन विष्णु मंदिर में जो कब्र है वो वाली कब्र? देविका चौंकते हुए बोली, ओह, तो प्रतीक्षा ने तुमको आखिरकार वहां तक पहुंचा ही दिया। यहाँ मानव ने जानबूझकर देविका से ये बात छिपा ली कि ये कब्र उसकी माँ की है। मानव आगे बोला, और अगर वहां स्टोन ना मिली तो? क्योंकि खुदाई तो वहां भी काफी सारी हुई थी। देविका बोली, फिर एक ही रास्ता बचता है। मानव बोला, कौन सा रास्ता? देविका बोली, यही कि कब्र से निकाली हुई चीजें जिस भी सिक्योरिटी में हों, उसे ढूंढना और वहां से चोरी करना। मानव बोला, तो फिर भगवान से दुआ करो कि हमें चोरी ना करनी पड़े। और इतना कहकर वो आंखें बंद करके टेक लेकर बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी के रुकने पर मानव की आंखें खुली
तो देविका अपना ड्रेस ठीक कर रही थी। उसने इशारे से मानव को उतरने को कहा और खुद भी बाहर आ गई। अगल बगल हाई सिक्योरिटी मिलिट्री फोर्स को हाथ में गन लिए खड़ा देखकर मानव एक पल के लिए सहम गया और धीरे से देविका से बोला, ये कौन सी जगह है और हम यहाँ क्यों आए हैं? देविका बोली, ये खुफिया विभाग का रिसर्च सेंटर है और किसी के रहने के लिए हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है। मानव बोला, लेकिन हमको तो कहीं और जाना था ना? देविका बोली, इतनी जल्दी में क्यों हो? अंदर चलो और आराम करो, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मानव देविका के पास आकर बोला, कहीं तुम मुझे नजरबंद तो नहीं करने वाली हो ना? तुम पहले भी पुलिस भेज चुकी हो। देविका हंसते हुए बोली, अब तक तो नहीं सोचा था, लेकिन अब अगर तुम बिना कोई सवाल जवाब किए चुपचाप अपने कमरे में नहीं गए तो जरूर नजरबंद करवा सकती हूँ। देविका ने एक सिपाही को मानव के साथ उसके कमरे तक छोड़ के आने के लिए भेज दिया और खुद ऑफिस की तरफ चली गई। 2 दिन के बाद आज मानव को खाना नसीब हुआ था। नहाने के बाद उसने जमकर खाना खाया। एयर कंडीशनर कमरे में मुलायम बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो मानव की नींद भी खुल गई। उसने उठकर देखा तो सामने देविका खड़ी थी। मानव कपड़े ठीक करते हुए बोला, क्या तुम लोग किसी रूल्स या तमीज तहजीब को मानते हो या बस दादागिरी करते रहते हो? देविका चौंकते हुए बोली, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मानव चिढ़ते हुए बोला, दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, तुमको आने से पहले एक बार तो पूछना चाहिए था ना। देविका हंसते हुए बोली, मिस्टर मानवेंद्र, आजकल की टेक्निकल दुनिया में कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा है। मानव बिस्तर से उठकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? देविका बोली, मैं तुमको लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए यहाँ आना ही था, इस वजह से तुम मेरे साथ आए हो। मानव बोला, कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे? तभी उसकी नजर सामने रखी हुई टीवी पर पड़ी। मानव को कुछ अजीब सा लगा तो वो उठकर टीवी के पास चला गया। देविका ने मानव को टीवी की तरफ ध्यान से देखते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मानव झुककर ध्यान से टीवी को देखते हुए बोला, क्या तुम लोग मुझ पर नजर रख रहे हो? क्या तुमने मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है? देविका चिढ़ते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मानव ने देविका को पास बुलाया और टीवी की ओर इशारा करते हुए बोला, तो ये क्या है? ये हिडन कैमरा यहाँ पर क्यों है? और ये स्पीकर? इतना बोलते बोलते मानव ने एक जोर का मुक्का टीवी पर मार दिया। देविका गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, स्टॉप इट मानव, अगर तुमको साथ में काम करना है तो विश्वास करना सीखो और ये बात बात पर शक करने वाला बचपना छोड़ो। अगर मुझे तुमको बंद करके रखना होता तो तुम्हारे गेट के बाहर 4 सिक्योरिटी गार्ड बंदूक के साथ खड़े होते और तुम सेकंड फ्लोर पर नहीं, टॉप फ्लोर पर होते, ताकि कूद के भाग ना पाओ। देविका की बात सुनकर मानव थोड़ा शांत होते हुए बोला, तो फिर ये कैमरा और स्पीकर क्यों है? देविका बोली, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। यहाँ पर जो भी लोग रखे जाते हैं वो या तो गवाह होते हैं या स्पेशल पर्सन होते हैं। उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी ना आए, इसलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। मानव ने देविका की ओर देखा और पास आकर धीरे से बोला, अच्छा सॉरी, आजकल इतनी सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं कि मुझको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देविका ने हाथ में लिया हुआ लिफाफा मानव की ओर बढ़ाया और कहा, लो, इसे एक बार देख लो। मानव लिफाफे के कागज को खोलकर देखते हुए बोला, ये तो संप्रति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। देविका बोली, हाँ, लेकिन ये हमारे काम के नहीं है, इसके बाद के पेपर्स देखो। मानव गौर से पेपर्स देखने लगा। एक एक करके सारे पेपर्स देखने के बाद मानव बोला, क्या किसी भी लाश के साथ स्पिरिट स्टोन नहीं मिला है? देविका एक फोटो की ओर इशारा करते हुए बोली, ये सबसे पुरानी कब्र है। जब ये सामने आई तो इसके साथ एक सफेद रंग का पत्थर होने का सुराग मिला था, लेकिन कब्र खुली तो पत्थर और बाकी सारी कीमती चीजें गायब थीं। मानव फोटो को ध्यान से देखने के बाद बोला, तुम्हें नहीं लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए और खुद से देखना चाहिए? देविका बोली, वहां बॉडी के अलावा हमें और कोई चीज नहीं मिली है। अगर मिलती भी है तो हमारे लिए बेकार है, हम वहां जाकर क्या ही करेंगे? मानव बोला, क्यों, बेकार क्यों है? देविका बोली, क्योंकि ये स्पिरिट स्टोन एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। जैसे किसी पौधे को काफी दिन तक पानी ना मिले तो मुरझाने लगता है, उसी तरह अगर इस स्टोन का मालिक मर जाए तो इसकी एनर्जी कम होने लगती है और रोशनी भी कम हो जाती है। मानव बोला, मतलब आदमी के मरने के बाद उसका स्पिरिट स्टोन एक टाइम बाद बेकार हो जाएगा? देविका बोली, अगर स्टोन के मालिक ने उसे अपने किसी वारिस को दे दिया
तो स्टोन सही सलामत रहेगा। मानव सोचते हुए बोला, लेकिन हमें उनका वारिस कहाँ से मिलेगा? देविका बोली, यही तो असली समस्या है। सवाल इतने सारे हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। मानव कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, और संप्रति उसके पास भी तो स्पिरिट स्टोन रहा होगा ना? देविका बोली, हमें लगा था कि उसके पास स्टोन होगा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। या तो उसने स्टोन कहीं छिपा के रखा था या फिर लड़ाई में किसी ने उससे छीन लिया था। मानव बोला, तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? देविका बोली, हमें तुम्हारे गांव जाना होगा। देविका की बात सुनकर मानव चौंकते हुए बोला, गांव? गांव क्यों? देविका बोली, क्योंकि निरंजन गुरुजी के पास जो कब्र दफन है वो एक लौती कब्र है जो हमने एक्सप्लोर नहीं की है। हो सकता है हमें वहाँ कुछ मिल जाए। मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने भी बिना कोई तहकीकात किए ही लाश को दफना दिया होगा। मानव बोला, हाँ, मुरारी चाचा ने चुड़ैल के नाम पर सबको डरा दिया था, तो हमने जल्दी से उसे वापस बंद कर दिया था। बस कपड़ा ही बाहर निकाल पाया। देविका बोली, तो हो सकता है वो स्पिरिट स्टोन अभी भी वहीं हो? मानव बोला, हो सकता है, लेकिन उस कब्र को खोदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे गांव में आफत मच जाएगी। फिर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद मानव ने कहा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मानव कुछ देर बाद बोला, अच्छा, क्या नागदल के सदस्य भी उस पार से इस पार आ सकते हैं? देविका बोली, जितना हमें पता है उस हिसाब से उनकी टेक्नोलॉजी अभी गरुड़ दल की अपेक्षा काफी पीछे रही है। उनको स्पिरिट स्टोन में एनर्जी को कंप्रेस करना नहीं आता है, इसलिए वो लोग ना के बराबर इस पार आ पाए हैं। हालांकि कुछ एक लाश ऐसी भी मिली हैं जो वही टेक्नोलॉजी का यूज करते थे जो गरुड़ दल के लोग यूज करते थे, लेकिन अफसोस कि वो रिसर्च पूरी नहीं हो पाई। मानव बोला, मुझे लगता है मैं एक स्पिरिट स्टोन को जानता हूँ। देविका चौंकते हुए बोली, तुम कौन से स्पिरिट स्टोन को जानते हो? मानव बोला, कुछ दिन पहले मैंने एक अजनबी आदमी की मदद की थी। उसके घर में एक नागदल के आदमी की लाश मिली थी। उसके गले में एक पत्थर की माला थी। देविका खुश होते हुए बोली, वो स्पिरिट स्टोन ही रहा होगा। ये लोग स्टोन छिपा के रखते हैं। अभी वो स्टोन कहाँ है? मानव बोला, मैं उस बारे में जानता नहीं था, तो उस माले को मैंने विक्रम को दे दिया था। देविका बोली, विक्रम? वो जो फुटबॉल ग्राउंड में तुम्हारे साथ था वही ना? मानव ने हामी भरते हुए हाँ में सर हिला दिया। फिर देविका आगे बोली, तो अब हमें बिना कोई देर किए या मौका गवाए वहां चलना चाहिए। मानव और देविका विक्रम से मिलने के लिए निकल गए। क्या मानव विक्रम को दिए स्पिरिट स्टोन को वापस ले पाएगा? क्या गांव में फैले चुड़ैल के डर के बीच मानव फिर से कब्र को खोल पाएगा? क्या मानव इस समय की भूल भुलैया को सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।